हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजे इन्वेस्टर। तो आज हम बात करते हैं केन्स टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ की। तो 857 करोड़ का ये आईपीओ है जो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और 14th को ये क्लोज़ होने वाला है, यानी कि कल। तो देखते हैं इसे अप्लाई करें अवॉइड करें, क्या डिसीजन लें हम इस पर। तो 857 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें कंपनी ने क्यूआईबी के लिए जो पोर्शन रखा है वो आपका रखा है 50%, यानी कि 425 करोड़। और कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू करीब करीब 257 करोड़ ऑलरेडी रेस किए हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ अच्छे इनाम आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्टेक पिक किया है इनाम होल्डिंग्स के आकाश बंसाली ने, सॉरी। एंड उन्होंने करीब करीब यहाँ पे 25 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इसमें। एंड बाकी आप देखते हैं तो वेल नोन नेम्स हैं, लाइक जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, आदित्य बिरला है, एक्सिस है, ये सारे फंड्स तो है ही। इसके साथ अबैकस वाले जो सुनील सिंघानिया जी हैं, उन्होंने भी एक स्टेक इसमें पिक किया है। एंड करीब करीब 27 नाम हैं इस लिस्ट में जिन्होंने कमिट टोटली 257 करोड़ रुपीज़ का एंकर पोर्शन सब्सक्राइब किया है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, कुछ गुड नेम्स हैं यहाँ पे। एंड इसमें टोटल अब देखेंगे तो डिवीजन करके तो 530 करोड़ तो इसमें से जा रहा है कंपनी के एक्सपेंशन में, जहाँ पे वो अपने 2 प्लांट्स अपग्रेड कर रहे हैं, प्लस एक प्लांट को न्यूली सेटअप कर रहे हैं कर्नाटका में। तो कंपनी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एंड दे आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटी। एंड जो अब देखते हैं 350 करोड़ जो बचे हैं करीब करीब, तो वो जाने वाले हैं ओएफएस में, यानी कि जो प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, तो वो उनका लाइक पर्सनल पॉकेट में जाएगा। तो एक गुड थिंग है, कंपनी इज़ गेटिंग द मनी दे आर पुटिंग इनटू बिजनेस एंड फॉर द एक्सपेंशन, तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और कुछ अच्छी बातें कंपनी के बारे में ये है कि यहाँ जो प्रमोटर्स है वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, कई सालों से मैन्युफैक्चरिंग में हैं। कंपनी के 8 प्लांट्स हैं ऑलरेडी एंड वो काफ़ी टाइम से इस मैन्युफैक्चरिंग में हैं। सो दे आर सर्विंग दी डोमेस्टिक एंड दी इंटरनेशनल क्लाइंट्स। और बिज़नेस की आप अगर बात करते हैं तो ये एक ESDM सेक्टर की कंपनी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये दूसरी कंपनीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे PCBs हो गई, कंप्लीट सर्किट्स बना के उनको ऑफ़र करते हैं, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं इनके पास। तो इस टाइप का ये काम करते हैं। एक ग्रोइंग सेगमेंट है, इसी सेगमेंट की एक कंपनी जो साइरामा SGS थी, वो रिसेंटली लिस्ट हुई थी एंड उसने भी एक डिसेंट रिटर्न दिया था। तो कंपनी के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, दे आर हैविंग अ गुड ऑर्डर बुक और वो अपनी कैपेसिटीज़ एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड अगर आप नेगेटिव्स की बात करते हैं तो एक है कि जो अभी एक सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन की बात चल रही है कि US मार्केट्स थोड़ा स्लो हो सकते हैं, डिमांड ग्रोथ कम हो सकती है, तो इनके एक्सपोर्ट्स पे एक हिट हो सकता है। हमने देखा अभी रिसेंटली हर्षा इंजीनियर्स भी लिस्ट हुआ, जिनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो थोड़ा वो भी लिस्टिंग के बाद कूल डाउन हुआ था स्टॉक। तो थोड़ा फ़र्क आ सकता है गोइंग अहेड, बट अभी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है उससे वो कॉन्फिडेंट है कि नेक्स्ट 1-1.5 साल का उनके पास रेवेन्यू विजिबिलिटी है। सो दैट वर्क्स इनटू देयर फेवर। एंड कंपनी का वैल्यूएशन आप देखते हैं तो एक्सपेंसिव है, नो डाउट, क्योंकि ये लोग जो मार्केट कैप टारगेट कर रहे हैं, जो इशू प्राइस है 587 का, तो उस पर करीब करीब ये कंपनी 3400 करोड़ की बनती है, 3400 करोड़ की। इन्होंने लास्ट ईयर सेल्स किया था 700 करोड़ का एंड दे शोड अ प्रॉफिट ऑफ 40 करोड़। तो मेजर प्रॉफिट आया है वो इनका लास्ट ईयर ही आया है। तो एक चीज़ ये ज़रूर है कि फाइनेंशियल्स जिस हिसाब से लोग IPO इन्होंने प्राइस किया है, दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अब इस पे क्या डिसीजन लिया जाए, तो दोनों चीज़ें हैं, लाइक कुछ गुड पॉइंट्स हैं कुछ बैड पॉइंट्स हैं। अगर आप अब ग्रे मार्केट की बात करते हैं तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 रुपीज़ के आसपास से स्टार्ट हुआ था इस IPO में, वो अभी अभी ऑलमोस्ट इस वीकेंड पे 140 रुपीज़ तक के ट्रेड्स हो गए हैं, यानी कि दिस IPO इज सीइंग अ ह्यूज डिमांड इनटू द ग्रे मार्केट्स। अभी वो क्यों पिक हो रहा है, नो वन नोज, बट या ग्रे मार्केट इज़ ड्राइविंग क्रेजी दिस IPO। इतना वैल्यूएशन पे सस्टेन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो वन स्ट्रैटेजी इज़ कि आप इसमें ट्राई करें कि या तो आप बड़े एप्लीकेशन अप्लाई करें, वेयर यू गेट लाइक मल्टीपल लॉट्स, जो आपका स्मॉल HNI या बिग HNI है, एंड आप कम मार्जिन पे ट्रेड करके निकल सकते हैं इफ़ यू आर नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो ट्राई फॉर लिस्टिंग गेन्स, बट वॉल्यूम पे आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 1 लॉट या रिटेल लगाते हैं तो उसमें आपको 10 से 15%, यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ अप्रिसिएशन मिलने के चांसेस नहीं है। एंड 140 रुपीज़ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, सस्टेनेबल लग नहीं रहा। तो बट मार्केट्स हैं, यू नेवर नो कहाँ पे ओपन होता है। तो माई स्ट्रैटेजी वुड बी टू अप्लाई अ बिगर लॉट इनटू दिस एंड ट्राई टू गेट मोर शेयर्स एंड प्ले एट अ
lesser margin, and I'll look at for booking the profits in next 10-15 days of the listing. सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ स्लो डाउन मिलता है या नीचे में मिलते हैं चांसेस एक्यूमुलेट करने के, तो तब अलग केस होगा, तब देखा जाएगा. तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस IPO. सो ट्राई योर लक, अप्लाई. होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. थैंक यू.